दलितों के घर खाना खाने जाना, दलितों की बस्ती में जाकर रात बिताना, दलितों का सम्मान करना, ये सब वो तरीके हैं जो राजनेताओं को चुनावों के वक्त याद आते हैं। हर दल में दलित वोटों के लिए इन्हीं प्रयोगों को वर्षों से आजमाया जा रहा है। फिर भी दलित आबादी देश की अपराध का शिकार होती है, न्याय के लिए भटकती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक दलितों को अपराध का शिकार उत्तर प्रदेश में होना पड़ता है, जहां देश में दलितों से हुए अपराध का 25% हिस्सा अकेले होता है। बिहार नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 4 पर है। 4 राज्य मिलकर ही देश में दलितों से जुड़े अपराध के 2/3 केस के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि यहां देश के 40% दलित ही रहते हैं। 2020 में देश के क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि एक एससी आबादी के नागरिक को हर 10 मिनट में अपराध का सामना करना पड़ता है। 2019 के मुकाबले 2020 में कोरोना के साल में देश में दलितों से अपराध के आंकड़े 10% बढ़ गए। केवल अपराध ही नहीं होता, बल्कि न्याय मिलने में भी बहुत देरी होती है। इसकी रिसर्च भी आपके लिए हमने की। एससी एसटी एक्ट के तहत केस में कोर्ट में केसों के लंबित रहने की दर 96.5% है। तो क्या दलितों को सिर्फ चुनाव में पूजनीय बनाकर सियासत छोड़ देगी? धर्म पर राजनीति करने वाले हर दल, हर नेता से एक सवाल है कि दलितों के लिए वही मुखरता, वही सजगता क्यों नहीं दिखती? अगर सारी लड़ाई धर्म की ही है, तो फिर दलितों के अपमान पर क्यों नहीं जागता धर्म? एक सीधे से सवाल पर जवाब देने वाली दस्तक आप दीजिए। सिर्फ 4 महीने पहले की कहानी है जो हकीकत हमेशा की है। एक एक करके हर तस्वीर देखिए और पूछिए दस्तक देकर कि कहां है अपने अपने धर्म को बड़ा बताने की होड़ करने वाले। ये तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की, जहां अंबेडकर और भगवान बुद्ध की फोटो के साथ दूल्हा है, बाराती है, लेकिन बारातियों के साथ लाठी और सुरक्षा जैकेट लिए पुलिसकर्मी भी। जश्न और खुशी के माहौल की इन्हीं तस्वीरों में एक बड़ा सवाल धर्म की राजनीति के उन ठेकेदारों के लिए जो अपने धर्म के लिए तो लड़ लेंगे, लेकिन धर्म के भीतर दलितों को दबाने वाले अपराधी दबंगों के खिलाफ नहीं लड़ते। तभी तो भरतपुर में दलित दूल्हे को अपनी बारात भारी पुलिस कर्मियों को भी मानो बाराती बनाकर ले जानी पड़ती है। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सह गाँव में बारातियों से ज्यादा पुलिसकर्मी है, क्योंकि डर है खुद को ऊंची जाति का बताकर दम्भ में जीने वालों के गांव से दलित दूल्हे को निकालने पर हमला हो जाता। इसीलिए कलेक्टर और एसपी खुद सुरक्षा देने पहुंचे। जो मांगे रखी उसमें एक बात ये बताई थी कि गांव में कभी शादी का समारोह होता है तो ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जो है वो इनको निकलने नहीं दिया जाता किसी रास्ते से, या अगर ये घोड़ी पे चढ़ के या किसी और तरीके से जा रहे हैं तो ऐसा होने नहीं दिया जाता। हालांकि हम यहाँ पर आए हैं, हमने सबसे बात करी है, ऐसी ना तो कोई समस्या है ना होने दी जाएगी। और ये पूरा पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, मैं, हम सब हैं यहाँ पर ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिस तरीके से करना चाहते हैं शादी उस तरीके से हो, इसमें कोई किसी को रोकेगा नहीं। पुलिस आने की नौबत क्यों पड़ रही है जब देश में एक धर्म के धार्मिक स्थल के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज के खिलाफ अपनी लाठी और अपना लाउड स्पीकर लेकर दूसरे लोग पाठ करने तैयार हैं, तो उन्हीं के कार्यकर्ता क्यों नहीं गाँवों में दलित दूल्हे को सवर्णों की बस्ती से सुरक्षित बारात ले जाने वाला माहौल दे पाते हैं? ऐसी ही कहानी राजस्थान की झालावाड़ की है, जहां पहले देखिए इस बारात को। एक पुलिस की गाड़ी है, ये दूसरी पुलिस की गाड़ी है। झालावाड़ के खानपुर थाने के जोलपा गांव में पुलिस की गाड़ियां हैं, तभी इस बारात में डीजे बज पा रहा है, क्योंकि आशंका थी कि दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर निकलेगा तो उच्च जाति के लोग घेर लेंगे। इसीलिए दलित दूल्हे के परिजनों ने सुरक्षा मांगी, तब जाकर 5 थाने के 100 पुलिस वाले लगाए गए। तब जोलपा गांव में दलित परिवार का बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठ पाया, तभी इस बारात में डीजे बज पाया। जोलपा गांव में दलित की बारात में डीजे बज गया, लेकिन भरतपुर जिले में दलित सुमित्रा देवी अब थाने के चक्कर काट रही हैं।
क्योंकि बेटे की शादी से पहले गांव में पारंपरिक रूप से होने वाला रिवाज निभा रही थी। डीजे लेकर दलित दूल्हा गांव में घूमना चाहता है तो दावा है दबंगों को नागवार गुजरा, मारपीट करके भगाया। परिवार थाने में इंसाफ चाह रहा है। लगन आई कल तो मतलब हमने लगन या तो विदा कर दिए, फिर उससे पीछे बनवारा लिकाट रहे तो सब उसने आन के ना मारपीट करी है। मारपीट इसलिए कर डीजे के ऊपर। अब बनवारा कैसे लिकाट रहे, कैसे डीजे बजा रहे। एक धर्म के लाउड स्पीकर से तेज दूसरे धर्म के लाउड स्पीकर को करना है। मंदिर अतिक्रमण के कारण टूट जाए तो मंदिर बनाने की सरकारी होड़ करनी है। धार्मिक यात्रा में झड़प हो जाए तो यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाएंगे कि राजनीति करनी है। वही राजनीति तब क्यों चुप हो जाती है जबकि आज भी दलित परिवारों को सम्मान से बारात निकालने में रोक लगा दी जाती है। दूल्हा दलित परिवार का होगा तो क्या राजस्थान के जालौर में पुजारी मंदिर में दाखिल नहीं होने देगा? ये नीलकंठ मंदिर है, ये पुजारी है जो यहाँ दलित दूल्हा दुल्हन को नारियल चढ़ाने आने पर रोक देता है। शबरी के बेर खाने वाले राम के देश में ये पुजारी नहीं चाहता कि दलित समाज के दूल्हा दुल्हन परिवार के साथ मंदिर के भीतर आए। विवाद होता है। दलित समाज का युवक पुजारी से सवाल करता है। विवाद से बचने के लिए दलित परिवार की महिलाएं हाथ जोड़ लेती हैं। धर्म की रक्षा का बीड़ा अपने कंधे पर लेने वाले संगठन और राजनीतिक दल क्यों नहीं आकर समाज में जाति के नाम पर फैले जहर को मिटाने का काम करते हैं? क्या इससे हिंदुत्व और मजबूत नहीं होगा?